सिवान के मोहम्मदपुर गांव निवासी शाहिद जवान मुन्ना सिंह के परिवार वालों से मिलने पहुंचे सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव। परिवार वालों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किए और शाहिद मुन्ना सिंह को श्रद्धांजलि भी दिए। ओम प्रकाश यादव विशाल काफिला लेकर जब सिवान से निकले तो बरहड़िया प्रखंड के विभिन्न जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला के साथ उनका स्वागत किया गया और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए खूब नारे भी लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि हम लोग ओम प्रकाश यादव के साथ है। सिवान की जनता इस बार ठगी नहीं जाएगी और धरातल पर रहने वाले नेता को ही वोट करेगी। बरहड़िया के लोगों ने भी कहा कि ओम प्रकाश यादव 2009 में लड़ाई लड़के ऐसा माहौल बना दिए कि आज कई लोग नेता बन चुके हैं और कई लोग नेता बनने का कोशिश कर रहे हैं। जो लोग सिवान की जनता के लिए कुछ नहीं किए, कभी दुख की घड़ी में दिखाई भी नहीं दिए, आज वो लोग अपने आप को सिवान का नेता बता रहे हैं। जनता को सब पता है कौन नेता सिवान के लिए सही रहेगा, कौन आएगा तो सिवान के लोगों के बीच में रहेगा और सेवा करेगा, ये सबको पता है। आइए पूरा वीडियो दिखाते हैं। क्या कुछ कहते हैं ओम प्रकाश यादव। भाई मोबाइल थोड़ा संवेदना व्यक्त करने आए हैं। निश्चित रूप से उसकी घड़ी में परिवार मिलने आए हैं अपनी व्यथा और निश्चित रूप से कल हम बीजेपी से मिले भी थे और यहाँ के हालात के बारे में हमारी बात हुई बीजेपी से। और आज हमें सूचना मिली कि सहरसा में जमालपुर में थाना में पोस्टेड हैं, उनके पत्नी हैं, उनको छपरा में या सीमान या गोपालगंज 3 जिला में कहीं पोस्टेड कर दिया जाता ताकि वो अपने परिजनों के साथ रह करके अपने दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक आवेदन लेकर के हम डीजीपी से फिर से मिलेंगे और हम प्रयास करेंगे कि इनका सीमान छपरा गोपालगंज कराएंगे। मुआवजा भी उस परिवार को वो तो भारत सरकार का जो प्रावधान है वो मुआवजा मिलेगा ही। परिवार में किसी सदस्य को नौकरी निश्चित रूप से किसी सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। आप वर्तमान सांसद नहीं है लेकिन फिर भी पहुँचे हुए हैं। निश्चित रूप से सबको पहुँचना चाहिए। सेना के बदौलत हमारा देश सुरक्षित है और हम लोग सब लोग फख्र की जिंदगी जी रहे हैं। उन लोगों के दायित्वों का निर्वहन से हम लोग अमन चैन शांति हमारे देश में बना हुआ है। भारत की सेना पर दुनिया के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे भी शहीद को हम नहीं करने आए हैं। भाजपा के नेता हैं आप और भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है। आए दिन जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा भारतीय सेना पे हमला हो रहा है, उसको लेकर आप लोग कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए, पहले भारतीय श्रीनगर हम गए थे तो 500 पत्थर हमारे गाड़ी पर चलता था, लेकिन जब फिर हम गए श्रीनगर तो अब आतंकवादी वहाँ से समापन के वो है और पहले सेना का हाथ बांध दिया जाता था, लेकिन अब हमारी सरकार पूरी छूट दी है। कोई एक गोली चलाएगा तो 10 गोली चलाने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरी छूट सेना को दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कार्ड को लेकर आप लोग प्रचार कर रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, भारत सरकार के योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए और भारत सरकार ने क्या क्या गरीबों के कल्याण के लिए कार्यक्रम किया है, इसकी जानकारी देने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आप देखते होंगे आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना है जो गरीबों के घरों में उजाले लाते हैं। घर में एक आदमी बीमार पड़ जाता है, पूरा घर भर परेशान हो जाता है। खेत बेचूं, गहना बेचूं, जमीन बेचूं या अपना बर्तन बेचूं या सूदी किस्ती पर रुपया लूं, कैसे उसको ठीक कराऊं। लेकिन नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आयुष्मान योजना शुरू किया। 5 लाख रुपया तक मुफ्त में इलाज जब करा सकता है आदमी, तो वह योजना का दूसरा चरण फिर से शुरू होने वाला है। हमें लगता है कि यह योजना निश्चित रूप से घरों में उजाला लाएगा और गरीबों में सुकून की जिंदगी लोग जी पाएंगे। बरहड़िया काफी संवेदनशील इलाका है, वहाँ ही आप आए हुए हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या कहिएगा आप? सिर्फ बरहड़िया नहीं, पूरा सीवान संवेदनशील था। उस विषम परिस्थिति में सीवान लोकसभा के लोगों ने मुझे यहाँ से निर्दलीय भेजा था। जब हम पहली बार जीत कर गए
तो मुझे लगा कि रहने और खाने की व्यवस्था कर दी जाए तो इलाज सुगम व्यवस्था के साथ किडनी, हार्ट, लीवर कैंसर जिसका इलाज सिवान संभव नहीं है, पटना संभव नहीं है, ऐसे मरीज 250-300 मरीज हमारे यहाँ रहते थे। सब लोगों का इलाज कराना, सब लोगों का खाने पीने का व्यवस्था हमने सुनिश्चित किया था। अगर फिर से यहाँ के लोग मुझे मौका देंगे तो मैं जो पहले व्यवस्था सुनिश्चित किया था उस तरह का व्यवस्था फिर से अपने क्षेत्र के लोगों को ही नहीं, अगल बगल के गोपालगंज के, महाराजगंज के या छपरा के लोगों का भी हम इलाज करवाए हैं। आज भी एक लड़का रखे हैं, मनोज नाम है उसका, गुठनी का रहने वाला है। वो दिन भर एम्स में मेरे मरीजों का इलाज करवाता है। वह व्यवस्था मेरा चालू रहेगा। विगत कुछ वर्षों में जिस तरह अपराध बढ़ा है उसको क्या कहिएगा सिवान? कल हम डीजीपी साहब से मिले थे और सिवान की स्थिति और परिस्थिति से अवगत उनको कराए। पहले से भी उनको संज्ञान में था। आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। निश्चित रूप से आपराधिक घटनाएं बढ़ने से आम जनता भयभीत, चिंतित जरूर है और इस तरह की हालात में अमन चैन शांति बनी रहे। हम सिवान के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि लोग धैर्य का परिचय दें। जब उस हालात से सिवान को हम लोग निकाल पाए कि यहाँ प्रणाम करना और सामान खरीदना, यहाँ वोट देना और प्राण देना दोनों बराबर था, उस परिस्थिति से लोगों ने सामना किया है। पहुंचाने के लिए ही यह अभियान चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में इस देश में जितनी भी योजनाएं चल रही है उस एक योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए भाजपा के नेता व कार्यकर्ता संघर्षशील है, लगे हुए हैं और पहुंचेगा भी। आप लोग जानते हैं कि इस देश में गरीबी चरम सीमा पर थी। उसको देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ आयुष्मान भारत कार्ड लाने का एक ही मकसद था कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता था तो उसका घर परिवार, उसका घर द्वार, मकान सब कुछ बिक जाता था। 10%, 5% सूद पर पैसा लेकर के लोग इलाज कराते थे। उससे मुक्ति पाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के आम जनता की सेवा में उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड का योजना चलाए और उसी योजना को लेकर के हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए आज बड़हरिया के पावन धरती पर आए हैं। और यह हमारा कार्यक्रम बड़हरिया विधानसभा के हर क्षेत्र में चलेगा और यह घर घर तक हम लोग आयुष्मान भारत कार्ड को पहुंचाएंगे। कोई पैसा लगता है? नहीं, कोई 1 रुपया भी आपका इसमें इस कार्ड के में नहीं लिया जाएगा। अगर कहीं से भी कोई आप लोग को भी सूचना मिलता है कि आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए किसी ने 1 रुपया भी लिया तो तुरंत हम लोग को भी बताइए, प्रशासन को भी बताइए, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। का गाज हो गया है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है, अमन चैन शांति भाईचारा खत्म हो गया है। अब तो स्थिति यह है कि सोजा बेटा सोजा, गब्बर सिंह आ जाएगा, कब किसके मोबाइल पर फोन आ जाएगा, रंगदाई नहीं देने पर गोली चलेगी, उसके बाद भी नहीं देने पर हत्या हो जाएगी। बड़हरिया के लोगों का जीना जो है मुहाल हो गया है। और प्रशासन जो है, क्योंकि सरकार की शासन होती है, सरकार ही अपराध को बढ़ावा दे रहा है। राजद का मतलब हुआ जो है जंगल राज, अपराध राज। तो निश्चित रूप से जो है प्रशासन फेल है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मजबूत एक नेता की तलाश है सिवान में फिर से। देखिए, सिवान में तो कभी जो है मजबूत नेता की तलाश रही है। यह सिवान जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि है, मौलाना मजीद हक की कर्म भूमि है, पंडित जनार्दन तिवारी की भूमि है। और सिवान आने वाला दिनों में 2024 में निश्चित रूप से नेतृत्व मजबूत देगा और फिर से नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत यहाँ का MP करेगा और फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।